तो क्लियर कोट लगाने से क्या फिर बेनिफिट होता है? इसमें लेयर दिखना चाहिए, मटेरियल दिखना चाहिए मेलामाइट में, तो वो कर नहीं सकते, वो क्रैक हो जाता है। उसमें आपने कैसे पता चल सकता है कि ये पीयू हो चुका है या फिर मेलामाइन किया हुआ है? उसमें लकड़ा और दीवार दोनों का सेटअप ही नहीं होता है, तो उसमें ग्रू होना चाहिए। तब डिजाइनर को ही ध्यान देना पड़ेगा। उसमें क्या है, जो रेट कम बोलते हैं वो लोग खाली काम लेने वाले होते हैं। अभी एक सिस्टम चलती है उच्च की सेट कर लेते हैं। शिक्षक वाला तो समझ में नहीं आता है। अभी जमील भाई अपन बात करेंगे कि फर्नीचर पे जो 3 कोटिंग होते हैं उसके बारे में। तो अपन जैसे पहले समझते हैं साटिन, बराबर? हाँ, तो साटिन के बारे में बताइए। साटिन क्या है, समझो कि थोड़ा पीयू जैसा अपन को दिखाना है, डीको जैसा सेम है, बराबर। बजट कम है तो अपन उसमें साटिन भी कर सकते हैं। बराबर। मगर साटिन होगा एमडीएफ के ऊपर। बराबर। ऐसा सोचो अपन के बॉल है तो उसके ऊपर ऐसे नहीं होगा, डायरेक्टली वॉल पे साटिन नहीं हो सकता। वो स्प्रे से नहीं होगा। अच्छा, स्प्रे कोटिंग नहीं होता है, बाकी साटिन कलर होता है। कलर कर सकते हैं साटिन बॉल पे, बराबर। मगर स्प्रे करना है तो एमडीएफ चाहिए। अच्छा, जो आपको दिखने में दूर से पीओ जैसा दिखेगा, डीको पीओ जैसा ही दिखेगा सर। बराबर, मतलब पीयू मैट मैट और डीको जैसा आपको दिख सकता है। हाँ, ऐसा फीलिंग लगेगा आपको। अभी जैसे साटिन होता है तो साटिन में कितने कोटिंग होते हैं, क्या लेयर्स चढ़ती है? साटिन में प्रोसेस होती है वही जो वॉल कलर वाली, फिर जो लास्ट में करते हैं वो कोटिंग, वो स्प्रे से होती है, बस यही फर्क है दोनों। अच्छा, मतलब जो वॉल कलर वाली प्रोसेस होती है वो भी एक बाय अपने 1 बाय 1 ब्रेक करो ना, कि जैसे पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता पहले डायरेक्ट अपना एमडीएफ है है? तो एमडीएफ पे प्राइमर मारेंगे, वुड प्राइमर। वुड प्राइमर लगता है एमडीएफ पे? एमडीएफ ओके। प्राइमर मारने के बाद में फिर लापी पुट्टी, फिर उसको सैंडिंग करेंगे। बराबर है। सैंडिंग के बाद में फिर से प्राइमर मारेंगे। प्राइमर मारने के बाद में फिर से सैंडिंग, फिर से जो कलर होगा आप जो चॉइस करोगे वो साटिन स्प्रे कर देंगे, फिर उसमें फिर से सैंडिंग करेंगे, फिर उसके बाद में लास्ट कोट फाइनल में। मतलब 2 कोट लगते हैं साटिन दो कोट के, साटिन। स्प्रे कोट लगते हैं। फिर जो लापी लगती है वो 2 कोट, वो 2 कोट दो कोट लापी और 2 कोट प्राइमर। 2 कोट प्राइमर लगता उसमें भी 6 आते हैं कोट है। टोटल। उसमें भी 6 कोट लगते हैं और 5 बार घिसाई होती है उसमें। 5 बार की सही होती है। जितने कोट लगाओ उतनी बार सैंडिंग करना कंपलसरी। खाली कलर के टाइम पे नहीं लगता है बस। फिर ड्यूको होती है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है? डीको की प्रोसेस होती है, जैसे कि एमडीएफ है तो डीको करना है, आपने बोला डीको करना है इसके ऊपर, तो डीको में क्या है, डायरेक्ट बढ़ते हैं, पहले पुट्टी भरेंगे, वो जो होल होते हैं ना छोटे, हाँ, वो कील वगैरह आपने जो भी लगाते हैं उसकी। फिर सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के बाद में उसमें एपॉक्सी नहीं आता है, उसमें एपॉक्सी नहीं लगता है। फिर उसके ऊपर अपन डायरेक्ट सैंडिंग करने के बाद में बेज कोट आता है उसका भी, अपने उसको सरफेसर बोलते हैं। सरफेसर? हाँ, सरफेसर बोलते हैं, बराबर। जो कि उसका बेज बनाने के लिए होता है। वो मारने के बाद में फिर से लापी भरी जाती है। वो सरफेसर भी स्प्रे ही होता है? स्प्रे ही होता है। बराबर है। डीको में मतलब कोई भी चीज अगर लेयर चढ़ रही है तो स्प्रे से ही चढ़। बराबर। कोई भी डीको का मटेरियल होगा उसमें हार्डनर नहीं आती, तो वो स्प्रे करेंगे अपन सरफेसर की, फिर उसके बाद में डीको की लापी भरी जाएगी उसके ऊपर। अच्छा, डीको की अलग से लापी आती है, एनसी पुट्टी बोलते हैं। वो मतलब कैसे पता चलते हैं कि ये डीको की लापी है और ये वो तो अलग ही आती है, एनसी पुट्टी के नाम से ही बिकती है। बराबर। उसमें कुछ कलर वगैरह का ग्रे कलर ही आता है। ग्रे कलर आता है ना उसमें, एक ही कलर आता है, कंपनी चाहे जो सी होगी, कलर एक ही आएगा ग्रे। वो लापी बनने के बाद में फिर से सरफेसर आएगा एक बार, फिर उसके बाद में जो भी कलर होगा 2 कोट कलर के लगेंगे। सैंडिंग कंपलसरी है हर बार, तब जाके डीको का फाइनल फिनिश मिलता है। अच्छा, उसमें भी कुछ सेमी ग्लॉस करके भी आता है ना डीको में? सेमी ग्लॉस आता है, हाई ग्लॉस नहीं आता है। सेमी ग्लॉस और मैट दोनों आते हैं, और इसमें अपन क्लियर कोट भी कर सकते हैं। तो क्लियर कोट लगाने से क्या फिर बेनिफिट होता है? फिर आपको पता नहीं चलेगा कि पीओ है या डीको है, वो मुझे पता चलेगा। और वो ग्लोसी होता है क्लियर कोट? ग्लोसी भी हो जाएगा प्लस मैट भी हो जाएगा। बाकी किसी को ऐसे आइडिया नहीं आएगा? नहीं, पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो उसमें फिर मतलब ऐसे तो पता चल ही जाएगा ना 2 साल बाद कि हाँ ये येलोइश जा रहा है, तब कलर तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, चेंज तो होगा ही। वो डीको की है ही है, कैरेक्टर ही है उसका कि वो तो चेंज होगा ही। चेंज होता ही। जैसे पहले अपन ने ले लिया साटिन के बाद डीको, और डीको के बाद अभी अपन पीयू पे बात करते हैं। तो पीयू में क्या प्रोसीजर रहती है? पीयू में सबसे पहले खड्डे भरने पड़ते हैं।
उसके बाद में सैंडिंग होगी, मतलब सरफेस जो भी होती है उसको पहले तो लेवल किया जाता है। लेवल किया जाता है। बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ऐसे जगह MDF है, सरफेस लेवल करने के लिए, पर ये तो प्लेन है, बराबर। उसमें छोटे छोटे खड्डे होते हैं ना जो लीक है, उसको भरने के बाद में सैंडिंग करना पड़ता है पूरा। सैंडिंग होता है, बराबर है। सैंडिंग करके फिर उसके बाद में एपोक्सी लगेगी। एपोक्सी लगती है, ओके। हाँ, एपोक्सी को सूख जाने के बाद में कम से कम 8 से 6 घंटे रोकना पड़ता है। फिर उसके बाद में स्प्रे पुट्टी, बराबर। स्प्रे पुट्टी बोलो या फिर सरफेसर बोलो, वो बेस कोट बोलो, और ये अपन उसको वो भी बोल सकते हैं, फिलर? फिलर, फिलर, यस। वाइट फिलर भी बोल सकते हैं। हाँ। वो 2 कोट उसके लगेंगे, एक कोट लगाया फिर सैंडिंग, दूसरा कोट लगाया फिर फिर सैंडिंग, सैंडिंग। फिर उसके बाद में कलर की प्रोसेस आती है। वहां पर अपने डिसाइड करना होता है हाँ। कि मैट चाहिए कि ग्लोसी चाहिए। ग्लॉसी चाहिए वो, बराबर। अगर ग्लोसी चाहिए तो ग्लोसी वाला मटेरियल स्प्रे होगा। हाँ मैट चाहिए तो मैट मैट वाला, हाँ। बराबर। अच्छा, वो एक कोट अपने जैसे पेंट का लगा दिया, उसके बाद फिर वापस होती है सैंडिंग क्या? उसके हाँ, बाद फिर होती है। पीयू में होती है, पीयू में होती है, बाकी डीको में भी नहीं होती और सैटिन में भी नहीं साटन होती में है। भी नहीं। उसके बाद फिर फाइनल कोट लगता है, फिर फाइनल कोट लगता मैट होता है, तो वहीं पर ही उसकी प्रोसेस खत्म हो जाती है। अगर ग्लोसी चाहिए, है। ग्लॉसी चाहिए तो पेपर से घिसाई करके उसकी बफिंग होती है। बराबर है। वो पेपर अपने कितने टाइप्स के होते हैं? पेपर होते हैं 7 टाइप के, जिसमें अलग अलग नंबर आते हैं पेपर के। जैसे कि 600 नंबर का पेपर आएगा, फिर उसके बाद में 800 नंबर का पेपर आएगा, फिर उसके ऊपर में 1000 का आएगा, फिर उसके ऊपर 1200 नंबर आएगा, बराबर। 1200 के बाद में 1500 नंबर का आएगा, 1500 नंबर के बाद 2000 नंबर का आएगा, फिर 2500 नंबर का पेपर आएगा। मतलब तब जाके वो फाइनल फिनिश जाके व्यू मिलता है। जैसे आपने डिफरेंस की बात तो कर ली कि ये तीनों चीज में ऐसे ऐसे कोटिंग। अभी जैसे किसी को पर्टिकुलर डीको ही चाहिए, मतलब कम रेट में चाहिए मैट फिनिश्ड कोई भी चीज, जैसे कोई फर्नीचर है उसको मैट करना है, हाँ, बराबर है, तो उसके लिए वो क्लाइंट है ना, वो कंफ्यूज्ड रहता है कि जब डीको 200 रुपये फुट अराउंड होता है जैसे, तो 200 रुपये में अगर डीको हो रहा है तो फिर 350 350 में पीयू में क्यों दूं, जबकि मुझे मैट ही चाहिए। तो तब अपन उसको कैसे समझा सकते हैं कि इसमें ये चीज होती है और उसमें वो चीज होती है? यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि उसमें कलर में फेरफार होता है बात। मतलब जैसे कि अपने वाइट किया तो येलो होने वाला ही, बराबर। डीको करवाओगे तो होगा, डीको करवाओगे तो येलो होने वाला ही। हाँ, मतलब जैसे अभी कोई भी जगह पर पीयू का वो नाम आया कि पीयू करवाना है, हाँ, तो पार्टी ने मतलब अच्छा खासा खर्चा किया होगा, क्योंकि विनियर भी यूज किया होगा कॉम्बिनेशन के साथ। तो फिर इतने खर्चे के बाद फिर डीको में जाना मतलब नहीं चाहिए। नहीं, डीको में नहीं जाना चाहिए। पीयू की बात अलग होती है, जो उसकी फिनिश और वो देखो लॉन्ग टर्म तक अच्छा लगता है ना वापिस यूं। कम से कम लाइफ में उसकी में 5 साल का डिफरेंस आता है। अच्छा, पीयू 5 साल तक ज्यादा चलेगा उससे, मतलब कंपेयर करे तो पीयू बेटर है बेटर। अगर कोई अच्छा खर्चा करे। टेम्पररी चीज चाहिए तो डीको या साटिन यूज डीको या साटिन यूज कर सकते। जितना पीयू और डीको में फर्क है उतना ही डीको और साटिन फर्क। अच्छा, फिर ये अपने जैसे विनियर होता है, तो विनियर में भी पॉलिश के टाइप्स होते हैं। कोई कोई पीयू पॉलिश भी करवाता है, हाँ। कोई मेलामाइन करवाता है, तो उसमें कैसे क्या होता है? मेलामाइंट और पीओ की प्रोसेस एकदम अलग है। मेलामाइंट स्टार्ट होती है, सबसे पहले विनियर को पानी से साफ करते हैं। अच्छा। कुछ काम चलता है, गंदगी होती है तो उसमें मिट्टी विट्टी भर जाती है, वो साफ करते हैं। और फिर फेविकोल निकालते हैं, उसमें जो थोड़ा बहुत फेविकोल लग जाता है, मतलब गीले कपड़े से एक गीले साफ कपड़े से, किया जाता है हाँ, ताकि वो एकदम क्लीन हो जाए, क्लीन हो जाए, ताकि वो जो भी फिगर वगैरह है वो एकदम क्लीन हो जाए। क्लीन हो जाए। बराबर है। फिर उसके बाद में सैंडिंग होगी उसकी, सैंडिंग करनी हाँ, पड़ेगी। सैंडिंग करनी पड़ती है। सैंडिंग के बाद में भी प्रेशर से, हवा से उसको साफ करते हैं, क्योंकि अंदर उसके कचरा नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद में लेकर लगेगी, लेकर पॉलिश आती है ना, वो लगेगी। ये मेलामाइंट की प्रोसेस है। बराबर। लेगर लगाने के बाद में जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं पंच के, उसमें भर के सैंडिंग होगी, फिर जाके फिर से लेकर लगेगी, फिर लेकर के बाद में फिर सैंडिंग नहीं करते अपन, फिर डायरेक्ट सीलर लगता है, क्लियर सीलर, क्लियर सीलर लगता है। क्लियर मेलामाइंट सीलर वो करेंगे। फिर उसके बाद में सैंडिंग होगी, फिर सैंडिंग के बाद में जो भी बोलोगे मैट ग्लॉस, उसकी कोटिंग हो जाएगी। हो गया अपना, मतलब सीलर के बाद से ही डिसाइड कर लेना पड़ता है सीलर के बाद से कि मैट चाहिए कि ग्लोसी चाहिए। ग्लॉसी चाहिए। अभी पीयू में वैसे ही सेम प्रोसीजर होती होगी? नहीं, बिल्कुल अलग है पीयू में। पीयू में स्टार्टिंग की प्रोसेस यही है कि अपने को बिनर साफ करना है। बिनर साफ करने के बाद में एपोक्सी लगाना है उसमें।
अच्छा, एपोक्सी तो लगेगी। एपोक्सी लगेगी। तो एपोक्सी का कोई पर्टिकुलर कलर होता है कि नहीं होता है, वो तो क्लियर ही होती है? वो तो क्लियर ही होती है। एपोक्सी लगाने के बाद में फिर उसमें लेकर नहीं लगा सकते हो, उसकी क्लियर सीलर आती, तो उसमें क्लियर सीलर की कोटिंग करना है अपन को। वो भी स्प्रे होता है पूरा? स्प्रे होता है, बराबर। एक कोट स्प्रे किया, उसको एक दिन सूखने देना है 8 से 10 घंटे तक। फिर उसके बाद में सैंडिंग होगी, फिर से सीलर लगाना है, फिर सैंडिंग, फिर डिसाइड करेंगे मैट करना है कि ग्लॉस करना है। अगर ग्लॉस करेंगे तो फिर 2 कोट ग्लॉस के होंगे, उसके बाद में बफिंग हो जाएगी। जो पेपर जो हाँ, मतलब 7 बार जो भी अपने बफिंग होती है वो तो होगी वो तो होगी। अगर मैट करना है तो एक कोट मैट का लगाया, क्लियर मैट, सैंडिंग करके दूसरा कोट मैट का लगाया, बस पूरा वो फाइनल हो गया। फाइनल हो गया। अच्छा, अभी आप क्या प्रीफर करते हो, जैसे मेलामाइन लगाना चाहिए कि पीयू? अब इस दोनों में डिफरेंस क्या आता है? रेट में काफ़ी डिफरेंस। अच्छा, मेलामाइन में भी मैट होता है? मैट ग्लव्स दोनों आते हैं। तो फिर ऐसे दिखने में क्या डिफरेंस रहता है? दिखने में बहुत रहता है, उसकी लेयर दिखती है, पीयू होता है ना, की लेयर? पीयू की कोटिंग दिखती है। हाँ, क्योंकि वो 2 mm जितना तो चढ़ हाँ, जाता है, और तो 2 mm की क्लियर लेयर दिखती और है ये मेलामाइन तो 1 mm बस। और उसमें भी सेम मतलब मैट फिनिश चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। हाँ, और अगर कभी कभी जैसे आपने बोला कि इसमें लेयर दिखना चाहिए, मटेरियल दिखना चाहिए मेलामाइट में, तो वो कर नहीं सकते, वो क्रैक हो जाता है अंदर से। मतलब एक बार के लिए मेलामाइट तो चला जाएगा, अगर लेकिन अपन मेलामाइट की कोटिंग ज़्यादा करेंगे तो अंदर से क्रैक हो जाता है। तो वो तो लेमिनेशन नहीं होता है जो क्रैक हो जाता है? वो चीज़ अलग है। अच्छा, लेमिनेशन में अगर ओवर कोटिंग हो जाएगी मेलामाइट में तो क्रैक हो जाता है, लेमिनेशन में वो इश्यू नहीं आता। वो शून्य होता है। अभी जैसे आप वो सैंपल्स वगैरह लाए हो, तो उसमें आपने कैसे पता चल सकता है कि ये पीयू हो चुका है या फिर मेलामाइन किया हुआ है? अच्छा, जैसे ये मेलामाइन अपन ने किया है, हाँ, अगर किसी ने पीयू मेट बोला है इसको, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये मेलामाइन है कि पीयू है? अपन ऐसे देखेंगे ना, तो अगर पीयू होगा तो एकदम सीधा रहेगा, बराबर, फ्लैट सरफेस रहती है एकदम। सरफेस रहेगा, और अगर मेलामाइट किया है तो इसमें अप डाउन होता है। अच्छा, मतलब जो इसकी जो फिगर है, ये जो फिगर है वो फील होगी मेलामाइन में, हाँ, फील होगा, और पीयू में एकदम लेवल होता है क्योंकि 2 mm जितना कोटिंग चढ़ जाता है। कोटिंग चढ़ता है। ओके, बाकी इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, जैसे मतलब बेनिफिट क्या है कि पीयू लगाओ तो इसके ये फायदे, कोई मतलब स्ट्रेंथ के हिसाब से देख सबसे बड़ी फायदा है कि बीनियर में, पीयू में और मेलामाइट में लाइफ में समझो मेलामाइट चल रही है 5 साल तक, तो ये आपकी 12 साल तक कुछ नहीं होता है पीयू में। उसमें स्क्रेचिस वगैरह का कुछ रहता है पीयू में? मैट में कम रहता है, ग्लोसी में रहता है। ग्लोसी में दिखता है, मैट में दिखता नहीं है। नहीं, स्क्रेच तो होने ही है। वो नहीं है तो होती है। बराबर, मेलामाइन में नोज वाली चीज नहीं लगेगी तो कभी खराब नहीं होती है, समझो एक तरह से। अच्छा, और इसको पानी से कैसा भी साफ करो पीयू को, कुछ नहीं होगा। मेलामाइट कुछ दिन के बाद में, जैसे डीको में कलर चेंज होता है ना, जैसे चेंज हो जाता है कुछ टाइम के बाद। अच्छा, आपने अभी जैसे बात करी, वैसे एक अपने पीयू कलर करते हैं जब, हाँ, तब आपने फिलर बोला, फिलर का कोटिंग लगता है। और जैसे आपने ये पॉलिश की बात आ रही है, तो सीलर आपने बोला। हाँ, तो वो फिलर और सीलर में डिफरेंस क्या है? फिलर होती है जो कलर के लिए होती है, बराबर, और सीलर होती है वो क्लियर के लिए होती है, विनियर के तो लिए। सीलर और फिलर एक्चुअल में क्लियर कोट ही होते हैं कि फिर दोनों का नहीं, अलग? ये वाइट आता है। अच्छा, फिलर वाइट है। फिलर वाइट ही आता है और वो क्लियर आता है। अभी जैसे ना कई जगह पर ऐसा होता है क्रैक वगैरह का इश्यू आता है फर्नीचर में, हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से मिस्त्री को या भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, फर्नीचर कॉन्ट्रैक्टर, हाँ, तो उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए जब वो पीयू का मतलब काम कर रहा है, जब समझो वो एमडीएफ और विनियर पे काम कर रहा है, तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान में लेनी चाहिए? जैसे आजकल लोग कंसेल हैंडल आते हैं जो लगाते हैं, तो पहले ही लग जाना चाहिए, और बाद में लगाओगे। और इंजिस है वो भी पहले लग जाना चाहिए। अभी जैसे मैंने देखा है एक साइड पे, अपनी खुद की ऑफिस पे ही हुआ है समझो, तो उसमें क्या हुआ है, जैसे एक पर्टिकुलर लेयर पे यहाँ पर अपने पीयू करवाया हुआ है, बराबर, और एक साइड ये दीवार की साइड, बराबर, यहाँ पर अपने वॉल पेंट यूज किया हुआ है, दीवार कलर दीवार पे, तो ये दोनों के बीच में ना ऐसे पपड़ी निकल रही है। उसमें लकड़ा और दीवार दोनों का सेटअप ही नहीं होता है, तो उसमें ग्रू होना चाहिए। वहां पर ग्रू होना जरूरी है। अगर ग्रू नहीं कर रही है तो फिर पॉलिश में जाओ, पॉलिश में जाओ, तो विनियर यूज करना चाहिए। तो विनियर यूज करना। तो मतलब वो तब डिजाइनर को ही ध्यान देना पड़ेगा
कि कब विनियर कहाँ पर साइड में यूज करना है और कब प्लेन कलर यूज करना है। अगर अपन विनियर यूज करते हैं तो कभी इशू नहीं आएगा उसमें। हाँ, क्योंकि वो टॉप पे विनियर ज्यादातर रहता है ताकि कोई बैठे करे तो भी हिले तो भी वो क्रैक नहीं आता है। क्रैक नहीं आता उसमें। बाकी दीवार में और लकड़े की जो पैनलिंग वगैरह होती है उसमें बहुत दिक्कत आती अभी आजकल वो पेलमेट में भी चल रहा है, जैसे है, क्रैक लगा आती दिया रहती है। और फिर क्या होता है, सीलिंग में से भी क्रैक छूटता है और साइडों में से भी क्रैक। हाँ, अब अभी क्या है, ज्यादातर क्या है, लोग गुरु करवाने लगे। गुरु निकलवा दें तो फिर नहीं होता है। हमने ऐसा सोचा है फिर कि जो MDF लगता है उसकी जगह पर फिर अपने जिप्सम की शीट लगा दे वहां पर, तो मेरे ख्याल से वो क्रैक वाला इश्यू सॉर्ट हो जाता है। अगर MDF रहता है ना तो फिर तो क्रैक आते ही आते हैं। जिप्सम में आती तो है क्रैक, बहुत कम, ना के बराबर। वो भी वाइब्रेशन के हिसाब से आएगी, वाइब्रेशन के हिसाब से ही आएगी। बाकी ये तो दोनों के कलर में ही वेरिएशन आ जाता है। कलर में वेरिएशन आ जाता है। अच्छा जमील भाई, अपन बात करते हैं कि जैसे कलर वाले को कौन से स्टेज पे हायर करना चाहिए, कैसे हायर करें, मतलब कौन सा कलर वाला अच्छा है, उसका काम कैसा है क्या नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा? ये तो आर्किटेक्ट, जब इंटीरियर आप रखो, क्लाइंट को इंटीरियर रखना है, बराबर, जब ही एजेंसी को डिसाइड कर लेना है कि किसको रखना है। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं कि फर्नीचर वाले के साथ साथ में होते हैं। जैसे कि अपने कबाड़ बनाया फर्नीचर वाले ने, अब उसके पीछे लापी अस्तर करना तो रहेगा, डायरेक्ट तो लगा नहीं देना है, तो लापी अस्तर करना रहता है उसके। तो छोटे छोटे काम स्टार्टिंग से ही चालू हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग से ही रखना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से ही हायर कर लो। हाँ। अच्छा, अभी इसमें कई बार ऐसा भी इश्यू आता है कि कोई कोई साइड पे क्या होता है, प्लास्टर खाली करा हुआ है, बराबर, सीलिंग का काम चालू करवाना है। हाँ, अभी डिजाइनर की डिजाइन्स बन रही है, खाली सीलिंग के स्टेज पे ही बोल देते हैं कि सीलिंग का काम तो स्टार्ट करवाते हैं। हाँ, तो तभी से कलर वाले को भी हायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि पुट्टी भी करवानी है साथ में। पुट्टी तो भले पीओपी भी करवाना है तो भी करवा देना चाहिए। बराबर है। अभी कोई कोई जगह पर जैसे पनिंग वगैरह का काम आने वाला है, हाँ, तो फिर उसके लिए फिर वापस वो पुट्टी हटवाने की एक कोट में कोई जरूरत नहीं होती है, जो प्लास्टर काम करेगा वही काम करेगा, एक कोट तो सेट ही हो जाती है उसमें प्लास्टर। अच्छा, पहले से ही हायर करो तो ज्यादा हाँ। बेटर है। लेकिन पहले से क्या होता है कि जैसे पता नहीं चलता है कि कौन से कलर वाले को काम देना है, तो उसके लिए कलर वाला कैसे चूज करें? कलर वाले को हायर करना है तो कैसे हायर करें? कलर वाले को रखना है तो अपन को उसमें नहीं रखना है, सैंपल में। लोग क्या है, सैंपल देख के हायर कर देखिए आपका सैंपल अच्छा है, चालू कर। कुछ भी तैयार हो गया हो अपने यहाँ, जिससे कोई क्लाइंट है उसके यहाँ एक कपाटी तैयार हो गया है, तो भले एक दरवाजा करवाओ, उस पर एक दरवाजा करवाओ, ये फाइनल करके दो यहीं, तो उसके बाद में आगे का काम देंगे आप। अभी एक सिस्टम चलती है, उच्च की सेट कर लेते हैं, मतलब लमसम अमाउंट में, तो वो कितना बेटर है? वो उच्चक वाला तो समझ में नहीं आता है, हमारे हिसाब से समझ में नहीं आता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है हमें कितना क्या होने वाला है क्या नहीं। कभी कभी तो क्या है, ऐसा नहीं कि मुझे ही लॉस है उसमें, क्लाइंट को भी लॉस होता है। वो कैसे लॉस होता है? अब उसने सोच के रखा है कि सब ऑर्डर में अपने पीओ करवाएंगे, और एक में नहीं भी होती तो उसको लॉस है ना। अच्छा, और अगर एक बढ़ जाता है तो मुझे लॉस है। मतलब वो तो जैसे क्लाइंट तो कब हायर करता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि फर्नीचर वाले का काम चालू है, MDF लग गया है जैसे लिविंग एरिया ने वो सब में, अब एंट्री का काम बाकी है, तो उसके अकॉर्डिंग अंदर भी थोड़ा बहुत छोटे बड़ी चीजें तो बाकी ही रहती है, तो तभी हायरिंग स्टार्ट कर देते हैं कि अभी कलर वाला चाहिए, तो वो 3-4 कोटेशन मंगवाते हैं, तो तब अलग अलग कोटेशन आते हैं। जैसे कोई किसी ने 2 लाख दिया तो किसी ने 4 लाख दिया, तो कोई 3.5 लेके बैठा है, तो तब वो जो कंफ्यूजन होती है उसको कैसे सोल्व करे कि किसको देना चाहिए एक्चुअल में ये काम? उसमें क्या है, जो रेट कम बोलते हैं वो लोग खाली काम लेने वाले होते हैं। बराबर है। कोई 4 लाख रुपए बोल रहा है और कोई 2 लाख रुपए बोल रहा है, तो 4 लाख ऐसे तो नहीं बोल देगा। 4 लाख का काम नहीं होगा, बात सही है, 2.25 का तो होगा। 4 का नहीं होगा, 2.25 का होगा, 3.5 का होगा, तो माइनस प्लस करके बोलेगा। और जो 2 लाख बोल रहा है वो तो समझ में नहीं आता, वो तो रखना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। फिर वो उचक वाली बात हो जाती है। हाँ, क्या लगाएगा क्या करेगा, फिर तो काम करेगा आपका, ये नहीं पता लगेगा क्या लगाए क्या नहीं डिपो की जगह 13 भी लग सकता है। 13 भी लगता ही पता नहीं चलता है, पता ही नहीं क्लाइंट चलेगा को तो क्या पता चलेगा? हाँ, उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। हर एक क्लाइंट को ये सब पता नहीं चलता है, पता चलेगा 2 साल के बाद, 2 साल के बाद पता चलेगा। 1-2 साल के बाद पता चलेगा।
क्रैक्स निकल रहे हैं, पोपड़ी निकल रही है। क्रैक तो जॉइंट वॉइंट पे इशू आता है, बाकी पोपड़ी निकलती है, बहुत सारे इशू आते हैं इसमें। मतलब आपका कहना ऐसा है कि क्लाइंट को अगर जब भी कलर वाला हायर करना है तो पहले एक आधा वार्डरोब का शटर या कुछ तो उनसे करवाना ही चाहिए, करवाना ही तब चाहिए। जाके उनको फाइनल पता चलेगा। रेट में आप करो, मगर स्क्वायर फीट पे दो, स्क्वायर फुट पे दो काम स्क्वायर फीट पे लेना चाहिए। उच्चक में बहुत दिक्कत आती। अच्छा, अभी जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर जगह पे ऐसे पैनलिंग है तो उसमें जॉइंट खुलने का इश्यू आता है। पैनलिंग पे अगर पूरा एमडीएफ से फिनिश्ड किया हुआ है, 4-4 फीट की आपने शीट लगाई, 8-4 की, 1 2 3 4, हाँ, तो उसमें फिर क्रैक्स खुलने के इश्यू आते हैं। उसमें गुरु होना चाहिए, ग्रू होना जरूरी। ग्रुप होगा तो क्या है, वो क्रैक होने की टेंशन ही नहीं रहेगी आपको। क्रैक होगा तो भी वो अंदर रहेगा, दिखेगा नहीं। दिखेगा नहीं आपको। बाकी होने तो वाला है ही। हाँ, जब 2 लेयर अलग अलग चिपकती है, साथ में जॉइंट होता है तो वो खुलता ही है। जॉइंट कोई सा भी वो खुल ही जाता है। हाँ, पर उसमें क्या दिखेगा नहीं आपको। जमीन में अपने कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग एजेंसीज होती है। जनरली क्या होता है कि अपने आर्किटेक्ट की जो एजेंसी होती है उसके साथ एक तो क्या होता है, रेगुलर काम चलता रहता है, तो उसमें एजेंसी भी सारी में अपने जान पहचान वाली होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका काम किसी और जगह पर अलग तरीके से गया, बराबर, क्लाइंट ने आपको डायरेक्टली हायर किया और बाकी की एजेंसी दूसरी है, तो फिर उसमें क्या क्या इश्यू आता है? एजेंसी अलग अलग होती है, उसमें इश्यू एक तो ये रहता है, एक दूसरे को समझते नहीं हैं। जैसे मैं स्प्रे कर रहा हूँ, मैं कलर वाला हूँ, मेरा काम कलर का है, तो मैंने स्प्रे कर रहा हूँ, तो मिस्त्री दूसरा है, उसको कटर चलाना है तो चलाएगा ही, वो नहीं मानेगा किसी की। और अगर एजेंसी का एक एजेंसी का है तो उसको पता है कि भाई यहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं तो हम दूसरी जगह जाके अपना काम कर सकते हैं। या मिस्त्री फर्नीचर वाला काम कर रहा है और हमारा बंदा कोई ऊपर घिसाई कर रहा है, उसके ऊपर आ रहा है, उसको डिस्टर्ब हो रहा है, तो दूसरी जगह सेट कर लेते हैं। ये वो लड़ाई भी झगड़ा भी करते हैं फिर आपस में दोनों एजेंसी। मतलब वो तकलीफ वाला काम, तकलीफ वाला ही काम होता है। उसमें फिनिशिंग का भी कई बार ऐसा होता है। फिनिशिंग का भी वही तो, फिनिशिंग का भी तो होता है कि मैं स्प्रे कर रहा हूँ और वो कटर चला रहे हैं, तो फिनिशिंग कहाँ से आना? तो सब चोटेगा जब जगह पे जाके कचरा। हाँ, तो क्योंकि फिनिशिंग तो 19-20 होना ही। सीधी सी बात है, इतनी तो लेयर चढ़ती है स्प्रे करने हाँ। के, तो फिर तो बिगड़ने ही वाला है काम, सीधी सी बात है। एजेंसी एक और जल्दी भी हो जाता है काम। उसमें क्या होता है, जैसे कहीं पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कई लोगों ने सुधार दी होती है एक्सपीरियंस कर करके, मिस्त्री ने, बराबर है। फिर उसमें आपको काम करने का पता होता है कि भाई जैसे ये एजेंसी है वो कंटिन्यू काम कर रही है आपके साथ, तो आप उसको दूसरी साइड पे, आगे वाली साइड पे बता दो कि यहाँ पर ये इश्यू आया है, जो इस पे ध्यान रखना आप आगे वाली साइड पे, तो नेक्स्ट साइड पे वो काम अच्छा होता है आपका। अंदर अंदर में होता है कि एक ही ग्रुप के होते हैं ना सब, तो ये सब तो प्रॉब्लम भी अंदर अंदर सोल्व हो हाँ। जाता है कि भाई अगली साइट में ना ये चीज तुम ध्यान रखना। फर्नीचर वाला मुझे बोल सकता है, हाँ। मैं भले ही टाइल्स वाला उसको ही बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये चीज ऐसे करो हाँ। तो ज्यादा बेटर। इलेक्ट्रिक वाले को भी बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक वाला भी मुझे बोल सकता है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है जिसमें मतलब समझो ना कि एक घर के अंदर कम से कम कोई नहीं ना तो 50 लोग तो काम करेंगे। 50 एजेंसी आती है 50 लोग अलग अलग कारीगर वगैरह गिन गिना के आते हैं और सबके साथ ऐसे टीम वर्क होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर क्लाइंट को लॉस है बाय डिफॉल्ट। लास्ट में तो सहना तो क्लाइंट को ही है। वो तो सीधी सी बात है। हाँ।